नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उड़ता बिहार की कर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से पंजाब ड्रग्स की वजह से पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है, ठीक उसी दिशा में बिहार भी बढ़ रहा है। आज ड्रग्स के खिलाफ बिहार में चलाए जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा के लिए जो एपेक्स बॉडी है नारकोड, उसकी 9वीं बैठक आयोजित हुई है। उस बैठक में बिहार में जो लगातार ड्रग्स की सप्लाई बढ़ रही है और वो ड्रग्स का सप्लाई चेन गांव-गांव तक पहुंच रहा है, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। भारत सरकार ने बिहार सरकार को आगाह किया है कि जिस तरीके से म्यांमार के रास्ते असम होते हुए बिहार ड्रग्स पहुंच रहा है, आने वाला वो दिन दूर नहीं है जब बिहार ड्रग्स की खपत के मामले में देश के सबसे अव्वल राज्य की सूची में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। भले गरीबी की बात हो रही है, खाने की कमी की बात हो रही है, लोगों को 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलने की भी बात हो रही है, इसके बावजूद भी ड्रग्स धीरे धीरे बिहार के गांव तक पहुंच बनाना शुरू कर दिया है, या यूं कहे वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्तर पर एसटीएफ को ये जिम्मेवारी दी गई है कि जो संगठित ड्रग्स के जो गिरोह है उस पर कार्रवाई करिए, और उस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए का ड्रग्स बिहार पुलिस की एसटीएफ ने बरामद की है। कुछ चेन टूटा है, लेकिन अब स्थिति यह है कि अब छोटा सा पैकेट, एक मोबाइल का अगर मान लीजिए कि मोबाइल इतनी बड़ी पैकेट में ड्रग्स डाल दे और लेके चल दे, करोड़ों का ड्रग्स होगा। अब समझ जाए उसको लेके चलना कितना आसान है, उसको कैरी करना कितना आसान है, आप समझ लीजिए। वो तो एकदम ऐसा इनपुट रहता है कि वो पकड़ा जाता है। होता है ना कि एक एकदम परफेक्ट इनपुट मिला तो लोग पकड़ा जाते हैं। वैसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बड़े स्तर पर म्यांमार के रास्ते बिहार में ड्रग्स आ रहा है, और ये एक बड़ी चिंता की विषय है। शराबबंदी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं बिहार में ड्रग्स का आना है, और ये ड्रग्स इतना खतरनाक है कि इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। बिहार में हीनियस क्राइम, खास करके महिला और लड़कियों को लेकर शूट आउट, उस सब के पीछे ड्रग्स की बड़ी भूमिका है। एक छटाक ड्रग्स ले लिए फिर क्या है, उसके बाद तो समझ जाइए कि एक जुनून, पागलपन सवार हो जाता है, और वो पागलपन किसी भी हद तक जा सकता है। पुलिस वाले डरते हैं अब अपराधियों के पास पहुंचने से पहले। रिवॉल्वर कॉक के लेके चलते हैं कि जाते ही कहीं गोली न चला दे। मुजफ्फरपुर में जो साइबर एटीएम गिरोह को पर जो कार्रवाई करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस पहुंची थी, और देखते ही सहनी ने जो गोली चला दिया था, क्या था, हमेशा वो ड्रग्स का सेवन करता था, और मतलब उस ड्रग्स के बाद तो फिर सारी दुनिया मुट्ठी वाली बात हो जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंची फायर कर दिया, बाल बच के वो पुलिस पदाधिकारी, पेट में गोली लगी थी। तो ये शराबबंदी का ये बड़ा साइड इफेक्ट कि ड्रग्स बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है, और ये आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर अगर अध्ययन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पटना के बोरिंग रोड इलाके में कई ऐसे चाय की दुकान है, शाम के समय में जाइएगा तो युवा लड़के लड़कियां आपको उस चाय दुकान पर एकदम भीड़ लगा के चाय पीते हुए दिखते हैं। जरा कभी मौका मिले तो उस पर नजर दौड़ाइए। चाय में कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो छात्रों को पूरी रात पढ़ाई करने में मदद कर रहा है। और एक बार इस तरीके की चाय दुकान की खासियत यही होती है कि एक बार अगर आप चाय पी लिए तो ठीक उसी वक्त आपको अमल जोर करेगा।
कि चाय हम भी पी लें। ठीक उसी समय ये अमल आपको जोर करेगा। पूरे पटना में जो छात्र का इलाका है, आप चले जाइए भिखना पहाड़ी के इलाके में, आप चले जाइए बाजार समिति के इलाके में, 2-4-5 चाय की दुकानें ऐसी आपको दिख जाएंगी जहां शाम होते होते एकदम छात्र छात्राओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। हर कोई चाय पी रहा है, गप कर रहा है, कुछ लोग उसमें सिगरेट भी पीते हैं। सारे जगह इस तरीके से स्टॉल बना हुआ है जहां से धीरे 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 आज की युवा पीढ़ी को ड्रग्स दी जा रही है। इसलिए हमें लगता है कि ये आने वाले समय में बिहार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है। और बिहार जैसे राज्य में जहां घनत्व इतना है, आबादी का घनत्व इतना है, वहां अगर ड्रग्स का इस तरीके से प्रवेश होना शुरू हो जाए तब तो लॉ एंड ऑर्डर की बात का कहना ये तो बेमानी साबित हो। क्योंकि शराब के नशे में या किसी दूसरे नशे में अपराध करने वाला अपराधी का दिमाग कुछ न कुछ काम करता रहता है, लेकिन ड्रग्स लेने वाले अपराधी का तो दिमाग ही काम नहीं करता है। उसको तो बस सीधा फायर करना है, मारना है, लड़की को उठाए तो गैंग रेप करना है। ये सारी चीजें जो अभी आए दिन खबर मिल रही है, पटना ही नहीं सुदूर गांव के इलाके में इस तरीके की खबरें आ रही है। कल भी एक खबर आई है, कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहां से इस तरीके की खबरें नहीं आ रही है कि 4 बरस 1.5 बरस, पता है 1.5 बरस की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ, रॉड डाल दिया, क्या है, सब वो लोग ड्रगिस्ट, सब ड्रग का सेवन करता है। अल्टीमेटली आप जब वहां जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट। अब आप बताइए क्या हैरानी करने वाली बात है कि गांव गांव हमारा बिहार ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। क्यों? शराब अवेलेबल है, होम डिलीवरी है, लेकिन महंगा मिल रहा है। और शराबबंदी के कारण जो युवा इस काम में लगे, शराब के डिलीवरी के काम में लगे, शराब का खेप पहुंचाने के काम में लगे, एक दिन में 1,000-1,200 रुपया 2,000 रुपया की उसकी आमदनी है, कहाँ खर्च करेगा? तो शराब के धंधे में भी जितने युवा लगे हुए हैं वो कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रात में मस्ती करने के लिए। एक छटाक लेना है, उसके बाद तो फिर दुनिया अपनी मुट्ठी वाली बात है। तो ये इस स्तर पर ड्रग्स का खेल बिहार में शुरू हो गया। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उस निर्णय को एसटीएफ जमीन पर उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके के नेटवर्क में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। 1,000 करोड़ का ये धंधा है। म्यांमार के बॉर्डर से कुकी और का जो लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? जंगल में जाने से क्यों रोका जा रहा है? अफीम की खेती पूरे इस इलाके में होती है और वहीं से ये बनकर पूरे देश में सप्लाई होता है। बिहार में हाल में ही चकरबंधा का जो जंगल है गया में, वहाँ हजारों एकड़ में अवैध तरीके से इसकी अफीम की खेती कर दी गई थी। पता चला तो फिर एसटीएफ की टीम जंगल में घुसकर उसकी कटाई का काम शुरू किया। लेकिन इतने बड़े स्तर पर काम होता है कि कटाई करने के लिए उतने मजदूरों को ले जाना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए उन सब इलाकों में हालांकि अब सड़क बन रही है तो चीजें हमें लगता है कि बदलेगी, लेकिन जिन जिन इलाकों में बिहार के इलाके में अफीम की खेती होती है उन इलाकों में कम्युनिकेशन बेहतर हो, ये पहली जरूरी है। क्योंकि पंजाब से आकर यहाँ अफीम की खेती कर रहे हैं जनाब, आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद अफीम तैयार करके यहाँ से पूरे देश को भेजा जा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का असर दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में सरकार के तमाम दावों के बावजूद राह चलते इस तरीके की घटनाएं घटती रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।